हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट विद ह्यूमैनिटीज़। हम पढ़ रहे थे द रशियन रेवोल्यूशन, जिसमें हमने कवर किया था द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905, जहां हमने काफ़ी डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया था, जैसे कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्यूमा, द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म एक्सेट्रा। इसके अलावा हमने देखे थे द कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, जहाँ जो है डिस्पोटिक रूल ऑफ जार, डिसकंटेंट अमॉन्ग वर्कर्स, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमॉन्ग पीपल, पर्सनैलिटी ऑफ जार निकोलस टू एंड इस करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे की काफ़ी सारे जो है कॉजेज इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा जो है द जार की जो पॉलिसी थी रेसिफिकेशन की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको मैंने अपने पास्ट वाले वीडियो में जो है इसके पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो है रशियन रेवोल्यूशन के अंदर। रशियन नॉवेलिस्ट जैसे कि टॉल्स्टॉय, टर्गेनेव, डॉस्टोवेस्की, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो है इंटेलेक्ट को राइज करने के लिए सोशलिज्म को उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया। काफ़ी आइडियोलॉजीज जो है वो, जैसे कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, मैक्सिम गोर्की, बाकुनिन, इनके थ्रू जो है वो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन रशिया के अंदर प्रिवेल करता है। और उसी के रिजल्ट क्या होता है, जो होता है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905। और वहाँ से जो चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं उसके साथ फर्दर डेवलपमेंट चलते चलते आ जाता है जो है द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। अब अगर हम देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है लेनिन, तो उनका रोल क्या था रशियन रेवोल्यूशन में, वो हमने हमारे लास्ट वीडियो में कवर किया है और उसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब हम देखेंगे कि हमने ये भी देखा था कि जो है सोशलिज्म वो एक्सपेंड कैसे हुआ था रशिया के अंदर। यहाँ जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रोल था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो है स्पिरिट ऑफ वर्कर्स रेवोल्यूशन आती है। इसके अलावा जो है मार्क्सिस्ट का राइज होता है, पॉपुलिस्ट का राइज होता है। ये मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे 1860s के अंदर। एक मूवमेंट होता था जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड था और उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वालों को हम क्या कहते थे, पॉपुलिस्ट। इसके अलावा क्या है जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, हमने देखा था कि वो मोमेंटम गैदर करती है 1883 तक। इसके अलावा 1903 में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इवेंट होता है, जो होता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बाइफरकेट हो जाती है दो फैक्शन के अंदर, बॉल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। और बॉल्शेविक के कौन होते हैं इंपॉर्टेंट लीडर, वो होते हैं लेनिन। तो यहाँ हमने लेनिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखा था। इसके अलावा अब हम देखते हैं द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। अब तो बात है 1917 की, जब रशिया में कंडीशन थोड़ी सी सीरियस थी, थोड़ी ग्रिम कंडीशन थी। और पेट्रोग्राड सिटी जो है वो क्या करती थी, डिवीजन करती थी, एम्फेसाइज करती थी डिवीजन को पीपल के अंदर। अब यहाँ आप देखोगे सिटी के अंदर एक रिवर थी जिसका क्या नाम था, नेवा। अब उसके भाई रिवर है, रिवर का लेफ्ट बैंक था और राइट बैंक था। तो जो लेफ्ट बैंक था उस पर पॉर्च एरियाज थे, जैसे कि विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स जहाँ पे ड्यूमा की मीटिंग्स हुआ करती थी। और उसी बिल्डिंग के राइट बैंक पे क्या था, फैक्ट्रीज थी, वर्कर्स क्वार्टर्स थे। तो आप देख सकते हो जो रिवर है वो खुद एक डिवाइडिंग फैक्टर है, जिसके लेफ्ट बैंक पे क्या है, पॉर्च एरियाज है, फैशनेबल एरियाज है, और राइट बैंक पे क्या है, वर्कर्स क्वार्टर है, फैक्ट्रीज है। तो एक तरफ तो जो है वो अमीर लोग रह रहे हैं और एक तरफ जो है वो गरीब लोग रह रहे हैं। अब क्या होता है कि रशिया के अंदर 1917 फरवरी के अंदर क्या होता है, एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट हो जाती है और हैवी स्नोफॉल हो जाती है। अब इससे क्या होता है, जो हार्वेस्ट होती है वो खराब हो जाती है। और अगर हार्वेस्ट खराब होगी तो क्या होगा, फूड शॉर्टेज मीन्स राइज इन इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन राइज होगी तो इसका सबसे तगड़ी मार किस पे पड़ेगी, वर्कर्स पे पड़ेगी। तो यहाँ जो है वर्कर्स क्वार्टर्स के अंदर हलबली मच गई कि यार ये तो हमारे लिए कुछ हो भी नहीं रहा, ना हमारे लिए जो है मिनिमम वेजेस इंश्योर की जा रही है, ना हमारे को ब्रेड भी नहीं मिल रही है, हमारे लिए कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, ये सारे फैक्टर्स मिलके कहाँ लेकर जाएंगे, द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड में। अब आप देखोगे कि इस टाइम पे कंडीशन क्या थी, ड्यूमा एस्टेब्लिश हो चुकी थी, बट जो पार्लियामेंटेरियंस है ना उनके पास इतनी पावर नहीं थी और वो कैसे जैसे करके जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। बट जार तो नहीं चाहते थे कि जो है ड्यूमा वो प्रिजर्व होके रहे, वो क्योंकि उनको अपनी अथॉरिटी पे कोई भी क्वेश्चन नहीं चाहिए था। तो जब जार जो है वो चाह रहे थे कि डिसॉल्व हो जाए, बट वो जार की विल के अगेंस्ट थे, जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो इनकी विल के अगेंस्ट थे। अब हम देखते हैं 22 फैब। तो 22 फैब को फैक्ट्री के अंदर लॉकआउट डिक्लेयर हो जाता है। तो लॉकआउट और स्ट्राइक में दोनों में अंतर होता है। जो स्ट्राइक जो होती है वो वर्कर्स के द्वारा इनिशिएट होती है और लॉकआउट जो होता है वो जो है ओनर के द्वारा इनिशिएट होता है। अगर अब आप देखोगे तो अब यहाँ 22 फरवरी को जो है वो लॉकआउट डिक्लेयर हो गया और 23 फरवरी को उसके अगेंस्ट में 50 वर्कर जो है स्ट्राइक अनाउंस कर देते हैं अलग अलग फैक्ट्रीज में। अब यहाँ जो है ना वो वुमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
वो स्ट्राइक्स पे चली जाती हैं, और काफ़ी सारी वुमेन्स जो हैं वो मेन को इंस्पायर करती है कि उनको भी स्ट्राइक्स पे चले जाना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। और इसी जगह यहाँ से जो है शुरुआत होती है इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। अगर आप देखोगे तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो 8 मार्च को आता है, तो ये रशिया में पहले कैसे हो गया? तो अब ये बात है कि ये तो फरवरी की बात है, तो मार्च में आता है, तो फरवरी में कैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे हो गया? अब जो बात ये है ना कि 1 फरवरी 1918 से पहले पहले जो है रशिया में जूलियन कैलेंडर फॉलो होता था, और 1 फरवरी 1918 के बाद जो है वहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो होने लग गया। तो जो है अब यहाँ क्या है, जूलियन कैलेंडर की डेट्स 13 दिन आगे है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो वहाँ जो है वो चीज़ मार्च में हुई थी, बट अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर अपने कैलेंडर के हिसाब से जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है उसके हिसाब से वो डेट फेब में आती है। तो ऐसे ही करके जो है 8 मार्च को वहाँ वो इनिशियली हुआ था, बट जो है जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कहाँ आएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कहाँ आएगा, वो 23 फेब को आएगा। इसलिए जो है 23 फेब अकॉर्डिंग टू विच कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। बट इफ़ यू फॉलो द जूलियन कैलेंडर वो है 8 मार्च को होता है। तो यहाँ हमने देखा कि हाँ भाई इंटरनेशनल वुमेंस डे इस टाइम सेलिब्रेट किया जाता था। अब इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेट करते वर्कर्स है ना, नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट करके एक स्ट्रीट थी पेट्रोग्राड सिटी के अंदर, हाई स्ट्रीट थी, वहाँ पहुँच जाते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है, आप देखो जो पार्लियामेंटेरियंस थे ना, वो तो उनको तो अपनी पार्टी बचानी थी, और तो ऑब्वियसली बात है वो इस चीज को सपोर्ट करते, तो राजा को एक बहाना मिल जाता जो है ड्यूमा को डिसॉल्व करने के लिए। तो इस टाइम तक जो है ना वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस जो वर्कर्स मूवमेंट को वो है सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब क्या होता है, जो वर्कर्स जो होते हैं ऑफिशियल बिल्डिंग्स हो गए, फैशनेबल एरियाज हो गए, इन जगहों को घेर लेते हैं। अब ऐसा होगा, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होगा, तो जो गवर्नमेंट क्या करेगी, कर्फ्यू इम्पोज करेगी, और कर्फ्यू इम्पोज करने के लिए क्या किसका सहारा लेगी, आर्मी का सहारा लेगी, पुलिस का सहारा लेगी। तो यहाँ जो है वो कैवेलरी बुलाई जाती है और पुलिस को ऑर्डर कर दिया जाता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अब वहाँ जो है उस टाइम पे तो इस जो है रेवोल्यूशन को जो है मूवमेंट को जो है वो सप्रेस कर दिया जाता है, और जो डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं उन पे नजर रखने के लिए क्या देती है। बट 25 फैब को जो है गवर्नमेंट जो है वो ड्यूमा को सस्पेंड कर देती है। अब जो पॉलिटिशियंस जो है वो सप्रेस कर रहे थे, वो जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो क्या होंगे, अब वो भी जो है सपोर्ट में आ जाएंगे वर्कर्स के। और नेक्स्ट डे जो क्या होता है 26 फैब को जो है वो डेमोन्स्ट्रेटर वापस रिवर के लेफ्ट बैंक में पहुंच जाते हैं। अब अगर हम यहाँ देखेंगे जो 27 फैब को क्या होता है, तो 27 फैब को जो है पुलिस हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ कर दी जाती है, मतलब रैंसैक कर दिया जाता है, जो है स्ट्रीट लोगों से भर जाती है। लोग ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स, डेमोक्रेसी के नारे लगाते हुए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और जो गवर्नमेंट है वापस कैवलरी को बुलाती है कि यार ये तो वापस आ गए, है ना। बट इस टाइम क्या होता है, इस टाइम बाजी पलट जाती है कि जो कैवलरी है वो इन पे फायर करने से मना कर देती है। और अब यहाँ क्या होता है इंपॉर्टेंट, देखो दोस्तों, कैवलरी ने मना कर दिया, पॉलिटिशियन सपोर्ट में आ गए। इसके अलावा अब क्या होगा, अब जो डेमोन्स्ट्रेटेड वर्कर्स हैं उनकी फैमिली भी होगी, वहाँ जो है कुछ मेंबर उनमें सोल्जर्स भी होंगे। अब इन्हीं से कुछ जो है वो सोल्जर्स जो रेजिमेंट है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं अपनी कमांडिंग ऑफिसर को गोली मारकर रिबेल हो जाते हैं, म्यूटनी हो जाती है वहाँ। उनके साथ साथ 3 और रेजिमेंट जो है वो रिबेल हो जाती हैं, तो ये एक म्यूटनी बन जाती है। और क्या करते हैं वो म्यूटनाइज होने के बाद जो है वो सीधा वर्कर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब वर्कर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, अब जो है जो सोल्जर्स और वर्कर्स मिलके ना ड्यूमा पैलेस के अंदर एक पेट्रोग्राड सोवियत फॉर्म करते हैं। क्या नाम रहता है, एक सोवियत का मतलब क्या होता है, काउंसिल का। तो जो वर्कर्स हैं और सोल्जर्स हैं दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पेट्रोग्राड सोवियत। अब 28 फरवरी को क्या होता है जो है ना, अब यहाँ समझ में आ गया था मिलिट्री कमांडर्स को कि यार अगर आर्मी अगर आपकी बगावत कर जाए तो आपके हाथ में कोई पॉइंट नहीं रहता, क्योंकि कल को फिर आपकी पोजीशन भी खतरे में आ जाती है। तो 20 फैब को जो है एक डेलीगेशन जाता है मिलिट्री कमांडर्स का जार के पास, और उसके बाद जो है उनकी एडवाइस पे जो जार हैं वो 2 मार्च 1917 को वो रिजाइन कर देते हैं, एब्डिकेट हो जाते हैं अपनी पोजीशन पे। अब आप देखोगे कि जो सोवियत है और ड्यूमा है उनके जो लीडर्स हैं ना वो मिलके बनाते हैं एक प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर द, है ना, वो एक केरेंस्की की लीडरशिप में क्या बनाते हैं, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं वो होती है केरेंस्की उसकी लीडरशिप हैंडल कर रहे होते हैं। तो क्या बोलता है कि वो उसको चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ केरेंस्की।
अब से जो है वो रशिया का जो फ्यूचर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू डिसाइड होगा, और जो जिसको किस पे इलेक्ट किया जाएगा, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज पे। तो यहाँ जो है कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई सोशल क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट बिकॉज आप आपकी एज एक सर्टेन काइंड ऑफ जो लिमिट सेट होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी एज है तो आप वोट कर सकते हो, और वही सब लोग मिलकर क्या डिसाइड करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और वो क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग डायनेस्टी है उसकी पावर को जो है वो लिमिट करे। अब यहाँ क्या होता है, अब आप देखोगे तो यहाँ जो है पेट्रोगार्ड, जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ पेट्रोगार्ड बोलते हैं, जो है ना पेट्रोगार्ड क्या करता है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को लीड कर रहा होता है, क्योंकि ये सारा रेवोल्यूशन हो कहाँ रहा है, पेट्रोग्राड में हो रहा है। और इसके बाद जो है मोनार्की को वो जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। अब हम यहाँ देखेंगे जो है फरवरी के बाद क्या रेवोल्यूशन हो रहा होता है, बट उससे पहले हम देखते हैं यहाँ वुमेन इन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो जो है वुमेन वो मेल वर्कर जो है वो अपने मेल को वर्कर्स को काफी इंस्पायर करती हैं, है ना। अब एक कंपनी थी यहाँ पे, जो फैक्ट्री थी लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री, वहां पे एक मार्फा वसीलेवा करके एक लेडी होती थी, और उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक सक्सेसफुल स्ट्राइक कैरी आउट करी। तो क्या होता है कि भाई जो जिस दिन वो मॉर्निंग होता है कि सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स डे हम यहाँ कर ही रहे थे 23 फेब को, जो अगर आप जूलियन कैलेंडर से मनाओगे तो वो वहां है, और वैसे मिलाओगे ग्रेगोरियन कैलेंडर से तो 8 मार्च को। अब यहाँ क्या होता है, जो ये खुद अपनी एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, और ये इन्होंने एक इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। यहाँ जो है मैनेजमेंट ने इनको ब्रेड ला कर दे दी, बट अब इन्होंने ब्रेड तो एक्सेप्ट कर ली, बट इन्होंने काम करने से मना कर दिया कि भाई मेरे अकेले के जो ग्रीवेंसेस है उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, तुम्हें हम सबके लिए सोचना पड़ेगा। और यहाँ क्या होता है, इसको देख के जो है बाकी सारी जो वुमेन होती है, मैन होते हैं, वो सब जो है वो इंस्पायर होते हैं, और एक रेवोल्यूशन जो है डेमोन्स्ट्रेशन की जो डेमोन्स्ट्रेटर की संख्या जो है वो इससे इन्फ्लुएंस होते होते बढ़ती जाती है। अब हम यहाँ देख रहे थे जो है आफ्टर फरवरी के, फरवरी रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है। अब आप देखोगे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी उसमें आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे। अब इसी टाइम पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसमें जो है ना लिबरल्स और सोशलिस्ट भी थे, है ना, और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू जो है काफ़ी रिफॉर्म्स लाते हैं रशियन सोसाइटी के अंदर। क्योंकि देखिए सारे जो एरिस्टोक्रेट्स वो बुरे नहीं थे, ये मैंने सोशलिज्म इन यूरोप में भी कवर किया है और लास्ट पार्ट में भी कवर किया है कि उनमें कुछ फैक्शन ऐसा भी था जो चाहते थे कि जो प्रॉफिट जो अर्न होता है टोटल उसका कुछ हिस्सा जो है वो वर्कर्स को भी दिया जाए। अब यहाँ क्या होता है, जो इससे पहले जो है पब्लिक मीटिंग्स और पब्लिक एसोसिएशंस पे जो है ना वो बैन लग जाता है, बट अब क्या होता है जो है रेस्ट्रिक्शन हटा दी जाती हैं। अब रेस्ट्रिक्शन हटा दी जाती हैं तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो है पेट्रोग्राड सोवियत की जरा और भी सोवियत सेटअप की जाती हैं। हालांकि जो है पूरे रशिया में इलेक्शन का सेम सिस्टम फॉलो नहीं होता था, बट हर जगह अलग अलग उनके अकॉर्डिंग जो है वो काउंसिल्स फॉर्म कर ली जाती हैं। अब यहाँ जो है अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर लेनिन रशिया वापस आ जाते हैं एग्जाइल से अपने से। और लेनिन और बोल्शेविक जो थे वो शुरू से जो रशियन पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू से अगेंस्ट थे, और 1914 से ही वो मना कर रहे थे। वो उसकी जगह वो चाह रहे थे ना कि एक यूरोप वाइड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो जाए। अब क्या करते हैं कि लेनिन को अब है ना पावर टेक ओवर करनी थी। उनको पता था कि उनको ये बात पता थी कि भाई जो केरेंस्की गवर्नमेंट है उसका जो है वो मिडिल क्लास गवर्नमेंट है, एक बुर्जुआजी क्लास गवर्नमेंट है, और उनको बुर्जुआजी या मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक सेटअप जो है ना वो पसंद नहीं आता था, उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था। तो यहाँ उन्होंने क्या डिसाइड किया, मैं तो पावर टेक ओवर करूंगा। अब यहाँ जो है हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स तो हमने यहाँ पहले भी देखा था, इस काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा हमारा। जो 1850 से 1880 जो क्या होता था, डिबेट्स होने लग गई थी सोशलिज्म से रशिया में। 1898 के अंदर बनती है हमारी RSDWP, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इसके बाद 1905 में क्या होता है, द ब्लडी संडे। हमने वहाँ हमारे लास्ट चैप्टर में ये चीज़ कवर करा था, और उसी से क्या इन्फ्लुएंस होता है, रेवोल्यूशन ऑफ 1905। अब यहाँ 1917 तक आ जाते हैं हम, और यहाँ 2 मार्च को क्या हो जाता है, एब्डिकेशन ऑफ जार हो जाता है। 24 अक्टूबर को क्या हो जाता है, बोल्शेविक अपराइजिंग इन पेट्रोग्राड, मतलब फरवरी रेवोल्यूशन हो गया। और उसके जस्ट बाद क्या होता है, विद इन द डेवलपमेंट ईयर यहाँ जो है एक और रेवोल्यूशन होता है, जहाँ जो है लेनिन वो पावर को कैप्चर कर लेते हैं। और 1918 से 20 तक हमारे यहाँ पे सिविल वॉर चलती है। और 1919 को यहाँ हमारे जो फर्स्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमिनटर्न।
और 1929 को यहाँ जो है इस टाइम तक जो है 1924 को जो है वो स्टालिन जो है दुनिया से अलविदा कह देते हैं और उनकी जगह लेते हैं एक बहुत ही एफ्लुएंट जो है लीडर जो है उनका नाम होता है स्टालिन, और वो जो है कलेक्टिवाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। उसको हम आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। अब यहाँ हम देख रहे थे कि लेनिन जो है ना अपने अप्रैल थीसिस में 3 डिमांड रखते हैं। पहला जो है जो वॉर जो चल रही है वर्ल्ड वॉर उसको ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा जो है लैंड्स जो थी नोबल्स के पास उसको किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, पीजेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाए, और जो बैंक्स जो है वो नेशनलाइज करा जाए। इसके अलावा जो है लेनिन बॉल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ इंडिकेट करती है उनके नए रेडिकल एम को, जो किस आइडियोलॉजी को कर रहे थे, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म कहाँ से इंस्पायर्ड हो रही थी कि सोशलिज्म का नेक्स्ट थोड़ा सा इवॉल्व फॉर्म, जहाँ जो है रेडिकल जो टर्म्स को, रेडिकल एम्स को अगर उसके साथ मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, कम्युनिज्म। अब शुरू में जो है ये लेनिन फटाफट आने के बाद फैसले ले रहे थे, तो शुरू में जो है पार्टी मेंबर्स अप्रैल थीसिस की डिमांड को अपोज करते थे और यहाँ चाह रहे थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को फेवर करते थे कि नहीं यार अभी अभी हमने मोनार्की को हटाया और अभी इतनी जल्दी हम इतना रेडिकल चेंज लाना सही नहीं है। बट विद इन द स्पैन ऑफ टाइम जब उनका भी जो क्या होता है, विद इन द स्पैन ऑफ टाइम उनका एटीट्यूड लेनिन की आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा फेवर में आ जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, विद इन समर वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड होता है, लार्ज नंबर में जो है ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमेटी इस्टेब्लिश हो जाती हैं, और वो क्या होता है जो है अब यहाँ जो है ना वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से कि तुम गलत तरीके से जो है वो इस फैक्ट्री को रन कर रहे हो, तुम हटो यहाँ से, तुम्हारी जगह फैक्ट्री कमेटी लेगी। और आर्मी में भी यहाँ जो है वो चेंज आ जाता है, जो क्या हो जाता है यहाँ पे जो है सोल्जर्स कमेटी बना दी जाती हैं। अब सोल्जर्स कमेटी बना दी जाती हैं, अब आप देखोगे कि यहाँ जून 1917 में जो है 500 सोवियत, अब देखो आप कितनी काउंसिल्स बन चुकी है, कहाँ पहले पेट्रोग्रेड सोवियत बनती है और उसी के इन्फ्लुएंस से कितनी बन जाती है, 500 सोवियत जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है कहाँ पे, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में। अब यहाँ जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, ये अपने पावर में रिडक्शन बॉल्शेविक और इसके अलावा जो है बॉल्शेविक की देखती है कि हमारा तो पावर रिड्यूस हो रहा है और बॉल्शेविक्स का जो है ना जो इन्फ्लुएंस है उसमें ग्रोथ होती जा रही है, और उसको काउंटर करने के लिए क्या लेते हैं, स्ट्रिक्ट मेजर्स यूज करती है कि नहीं यार अब इसको तो करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी गवर्नमेंट जो है वो खतरे में आ जाएगी। अब क्या होता है यहाँ जो है ना स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना चालू करती थी। अब यहाँ जो फैक्ट्रीज कमिटीज थी उनके जो लीडर्स थे है ना, जो फैक्ट्रीज रन कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लेते हैं, और जुलाई 1917 के अराउंड जो है लेनिन की आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर क्या कर रहे थे, जो है ना बॉल्शेविक्स जो है ना पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे कि बड़ी बड़ी सारी क्वांटिटी के अंदर जो है वो धरने वगैरह दे रहे थे। तो यहाँ जो है ना इसको सप्रेस कर दिया जाता है, और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है, पकड़ पकड़ के पुलिस खदेड़ती है, उनको अरेस्ट करने लगती है। तो बहुत सारे जो पुलिस जो बॉल्शेविक लीडर्स थे उनको छुपना पड़ता है, और कुछ जो है वो रशिया छोड़ के चले जाते हैं, वहीं यहाँ से फ्ली हो जाते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा था, ये जो डेवलपमेंट हो रहा था ये हो रहा था सिटी साइड के अंदर। अब यहाँ अगर हम कंट्री साइड की तरफ देखेंगे तो कंट्री साइड के अंदर पीजेंट्स और उनके सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, मैंने बताया था सोशल डेमोक्रेटिक्स थे, यहाँ पे सोशल वर्कर जो थे, उसके अलावा सोशल रेवोल्यूशनरी थे। अब रेवोल्यूशनरी लोग क्या कर रहे थे, वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेशराइज कर रहे थे गवर्नमेंट को, और यहाँ वो क्या बना देते हैं, लैंड कमिटीज। यहाँ देखिए आप कितनी सारी कमिटीज बनती जा रही है, सोल्जर कमेटी बन रही है, लैंड कमेटी बन रही है, बहुत सारी जो है कमिटीज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। अब जो है पीजेंट्स जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स के से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ भाई लैंड कमिटीज बन रही है, अब तो सब कुछ हमारा है, फिर हम इतना वेट क्यों करें। तो जुलाई और सितंबर ये 2-3 महीने के अंदर जो है ना वो बहुत सारी जो है काफ़ी सारी जो है लैंड्स को सीज कर लेते हैं। अब यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्शेविक्स में, वो बढ़ जाता है, क्योंकि भाई उनके अकॉर्डिंग जो बॉल्शेविक पार्टी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही थी। यहाँ इनको आने नई नई गवर्नमेंट आई थी तो इनको भी स्टैब्लिश होने में टाइम चाहिए था, रिफॉर्म्स लाने में। बट यहाँ जो है लेनिन को बहुत रेडिकली रैपिडली चेंज चाहिए था कि नहीं मुझे तो जो है ये मिडिल क्लास सेटअप चाहिए नहीं, मुझे तो ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को ओवरथ्रो करके इसकी जगह सोशलिज्म लाना है। तो यहाँ जो है ना वो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। अब लेनिन को यहाँ कंसर्न ये था कि जो वो देख रहे थे कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट अगर क्या हो, अगर डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाए, तो अब यहाँ है ना सितंबर 1917 में वो अपनी पार्टी को आर्मी अपराइजिंग के लिए इनकरेज करते हैं कि भाई हमें अब आर्मी अपराइजिंग कर देनी चाहिए। और बॉल्शेविक सपोर्टर्स, सोवियट्स और फैक्ट्री वर्कर्स है ना, ये तीनों साथ आ जाते हैं कि जो बॉल्शेविक पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे थे वो यहाँ जो है सोवियट्स जो थी या फैक्ट्री वर्कर्स जो थी, ये सारे जो हैं सोवियट्स थी, अलग अलग काउंसिल्स थी, इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर्स जो थे वो सब साथ आ जाते हैं।
और 7 आने के बाद जो है 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन जो है पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सोशलिस्ट सीजर के लिए अग्री कर लेते हैं। भाई मेन सोवियत क्या थी जो फर्स्ट बनी थी, जो यहाँ सोल्जर्स और डेमोन्स्ट्रेटिव वर्कर्स ने बनाई थी, कौन सी बनाई थी? पेट्रोग्राड सोवियत। और इसके अलावा बोल्शेविक पार्टी लेनिन का खुद का फैक्शन था। अब उनको जो है वो किस चीज के लिए एग्री कर लेते हैं? सोशलिस्ट सीजर के लिए। अब यहाँ जो है लियो ट्रॉट्स्की जो है बहुत इंपॉर्टेंट अलाय थे जो है लेनिन के, यानी लगभग अगर लेनिन को कुछ भी हो जाता तो उनके जो सक्सेसर वो है लियो ट्रॉट्स्की बनते। अब उनकी लीडरशिप में सीजर को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी फॉर्म की जाती है। अब इसका काम क्या रहता है भाई? इसका काम रहता है, अब यहाँ देख सकते हो आपके एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी फॉर्म कर दी जाती है। अब ये क्या करेगी? ये ब्रेक डाउन कर लेगी और अब यहाँ क्या होगा? जो है कैप्चर कर लेंगे। बट वो कौन सा रेवोल्यूशन हो जाएगा? द रेवोल्यूशन ऑफ 1917। अब आप देखोगे कि अब हमने जो है ना इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं। जो है हम जो है जो रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और रशियन रेवोल्यूशन ऑफ जो है उसमें हम देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, सिविल वॉर, उसके बाद जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो कैसे फॉर्म होती है। अब आप जो देखोगे वो ये सब हम वहाँ जो है कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और लेनिन के बारे में हमने वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मेंशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।